हेलो दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सेना बुक एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले हमने 3 प्रश्नों का सोल्यूशन कर दिया। अगर जो नहीं देखे तो उन सारे वीडियो के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के योग से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर आप उसमें देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याओं का योग जो है 16 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही किए हुए थे। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का योग 16 है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए बोल रहा है दो संख्या, तो दो संख्या क्या है उसको हमको नहीं पता है, तो इसके लिए लिखेंगे माना कि, और पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे y, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या बोल रहा है और दो संख्या क्या क्या है वो हमको नहीं मालूम है, हमको निकालना ही है। तो हम लोग मान लेंगे x और y, आप कुछ भी मान सकते हैं x के जगह पे और y के जगह पे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न हमारा जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से सोल्यूशन करना है, इसीलिए लिख लिया यहाँ पे प्रश्न से। बोल रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 16 है, तो पहली संख्या हम लोग x माने हैं, दूसरी संख्या y माने हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा 16। योग मतलब क्या, जोड़, यानी कि x प्लस y को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 16। इस तरह से हम लोग को प्रश्न में बोल रहा है, इसलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से पुनः में चलेंगे और आगे में प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। अब जो संख्या हम लोग माने हैं उनका व्युत्क्रम जो है 1/3 है, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x है, x के नीचे कितना छुपा हुआ है, तो 1। कोई भी संख्या के नीचे कितना छुपा हुआ रहता है, 1, तो उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा तो 1 बट्टा हो जाएगा x, और इनका योग बोल रहा है तो जोड़ देंगे, और दूसरी संख्या भी हो जाएगा 1/y, और बराबर में हो जाएगा क्या हमारा 1/3, क्योंकि बोल रहा है हमारा प्रश्न में ही। इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो x और y ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा y, y में 1 से गुना होगा तो y, प्लस में यहाँ देखिए y से y कट जाएगा तो बचेगा x, x में 1 से गुना होगा तो x, और बराबर में आ जाएगा 1/3। इसको सजा लेते हैं तो x प्लस y हो जाएगा, और बट्टा में x और y हो गया, और इक्वल टू आ गया 1/3। अब देखिए हम लोग पहला समीकरण में x प्लस वाई बराबर 16 मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम मान को पुट भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 16/x और y, और इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे आया है कहाँ से, तो x प्लस वाई बराबर लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है। ये हम लोग याद करने के लिए लिख लेंगे, मतलब एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे ये लाया कहाँ से है। तो x प्लस वाई बराबर हम लोग हमारा दिया हुआ है 16, इसलिए हम यहाँ पे पुट कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा गुना कर लेंगे तो 16 48 हो जाएगा, और बराबर में x और y हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x का भी मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना 48, और बट्टा में आ जाएगा y। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल चुके हैं, तो x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे आप रख लीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। x का मान कहाँ पे रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। सबसे पहले थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, पेन, हाँ तो चलिए अब इसे हम लोग रख लेते हैं। क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, क्योंकि हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं इरेजर, इसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गलत लिख दिए हैं, और ये हो गया हमारा इरेज। अब हम लोग चलेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण ओ भाई समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में देखिए हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर है 16, तो यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, तो 16 माइनस हो जाएगा y, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पे अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख लीजिए, रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है,
x बराबर क्या है 48 बट्टा y। तो x का मान हम लोग रख लेंगे तो आएगा 16 माइनस y बराबर आएगा 48 बट्टा y। तीछा तीछे गुना होगा तो गुना करेंगे तो आएगा 16y माइनस वाई का स्क्वायर और बराबर में आएगा 48। इसको हम लोग क्या करेंगे सजा लेंगे, तो सजा लीजिए माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16y हो जाएगा और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा और बराबर में 0। इसको और सजा लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 16y और यहाँ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा 48। क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया, माइनस को दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा गुणनखंड के रूप में आ गया, तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पे 48 है, 48 को जब तोड़ेंगे तो तोड़कर हम लोग को लाना है -16 और यहाँ पे लाना है +48। तो 16 3 48 होता है, लेकिन 16 और 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है 19 हो जाता है, नहीं कटे नहीं होगा। तो इसको कर लीजिए बर्च कितना से होगा, तो इसको करेंगे तो बर्चो 48 और 12 और 4, हाँ 12 और 4 16। तो यहाँ पे तोड़ लीजिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा -12y और -4y और यहाँ पे हो जाएगा +48 और इक्वल टू 0। ये हमारा टूट गया। अब यहाँ पे y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस हो जाएगा कितना, y -12 हो जाएगा और यहाँ पे -4 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे y और माइनस में यहाँ भी बर्चो 48 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे y -4 हो जाएगा 1 और 1 होगा क्या y -12 बराबर 0। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो आएगा 1 4, एक और निकालेंगे तो y का मान आएगा 12। और जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर रख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर है 16 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 16 -4 बराबर में x बराबर आएगा हमारा 12। अब जब एक बार और मान रखिएगा y का मान 12 तो आपका आएगा 4, यानी कि जब रखेंगे y बराबर जब 4 रखेंगे तो x बराबर आएगा 12 और जब y बराबर 12 रखेंगे तो x बराबर आएगा 4, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हम लोग क्या माने हैं, पहली संख्या x, तो पहली संख्या x बराबर हम लोग जब 4 रखेंगे तो आएगा y बराबर 12 और जब y बराबर लिखेंगे 12 सॉरी x बराबर जब रखेंगे 12 तो आपका y बराबर आएगा 4, तो उल्टा आएगा। तो यहाँ पे 2 मान निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं।